बीते कुछ सालों से जमी जमाई सत्ता रातों रात उजड़ जा रही है। 2023 में अफगानिस्तान में 15 दिनों के भीतर अमेरिकी सत्ता को तालिबान ने उजाड़ दिया। 2024 में HTS वालों ने रातों रात बशर अल असद की सत्ता को सीरिया में उजाड़ दिया। ऐसे सत्ता परिवर्तन की कीमत होती है। अफगानिस्तान में अगर ये कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ी थी तो सीरिया में यही कीमत चीन को चुकानी पड़ रही है। इस स्टोरी में इसी पे बात करेंगे कि असद के जानने का जो चीन को क्या खामियाजा हुआ है, उसको कैसी कीमत चुकानी पड़ रही है। पूरी दुनिया को पता है कि बशर अल असद को चीन का समर्थन हासिल है। इसी समर्थन के बूते असद की सत्ता वाले सीरिया में चीन ने भारी निवेश किया था। असद की सत्ता जानने के बाद चीन का यह निवेश भारी घाटे में तब्दील होने की पॉसिबिलिटी है। चीन में शी जिनपिंग की इस बात को लेकर आलोचना हो रही है कि सीरिया के मामले में उन्हें रूस और ईरान पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी आलोचना के पीछे का एक बड़ा कारण है। दरअसल सीरिया में 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद से असद को रूस और ईरान का सपोर्ट हासिल हो गया। इसी समर्थन के बूते असद ISIS से लेकर अमेरिका और इजराइल या उनके अपने देश में जो एलिमेंट्स थे उनको अपने देश की सत्ता पलटने से दूर रख पा रहे थे। हालांकि एक तरफ फरवरी 2022 में रूस बुरी तरीके से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझ गया और दूसरी तरफ 2023 के अक्टूबर में इजराइल पर जो हमास ने हमला किया, उसके बाद से ईरान भी इस युद्ध का हिस्सा बन गया। इजराइल हमास युद्ध में न सिर्फ हमास बल्कि ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को भी इजराइल ने बैकफुट पे ढकेल दिया। यही नहीं, इतिहास में पहली बार इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर सीधे हमले किए। इन तमाम वजहों से न तो रूस और न ही ईरान कोई भी असद का साथ देने की स्थिति में नहीं था। हाल ये हुआ कि HTS ने बिजली की रफ्तार से सीरिया में असद को जो उनकी सत्ता है पलट दिया और उनको बाहर कर दिया। असद के बाहर होते सीरिया में चीन के निवेश के डूबने का डर है। दरअसल 2016 में असद के रहते सीरिया ने अपने देश में विद्रोह को कुचल दिया था। ऐसे निवेश के डूबने की आशंका के बीच चीन में 3 तरीके की चिंताएं जताई जा रही हैं। सवाल है, पहला सवाल ये है कि क्या चीन को मिडिल ईस्ट में निवेश की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि क्या चीन को बड़ी ताकतों का ये जो गेम है, पावर प्ले है, उसमें उलझना चाहिए। और तीसरा सवाल ये है कि चाइना जो वेस्ट की तरफ बढ़ना चाह रहा है, उसका ये जो प्लान है उसमें अमेरिका जो अड़ंगा लगा रहा है, उसके लिए चाइना को क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे ही सवाल रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी उठे थे, क्योंकि इस युद्ध में जो चीन है उसका बहुत कुछ स्टेक पे रहा है। हालांकि इस युद्ध के मामले में भी चाइना के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो देश की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी से अलग ओपिनियन रखते हैं। सोशल मीडिया पर और अपनी राइटिंग में चीन के लोगों का यही मानना है कि चीन को इन सब में नहीं उलझना चाहिए। चीन में शी जिनपिंग की जो सरकार है उससे एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब रशिया और ईरान मिलकर सीरिया में असद की सत्ता बचाने में सफल नहीं रहे, तो क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एक छत्र राज को चुनौती देने से जुड़ा जो भी चीन का कदम है, प्लान है, वो देश हित में है या ये देश के खिलाफ साबित होगा। ऐसे सवालों के पीछे की कई वजहें हैं, जैसे कि फिलिस्तीन के फतह और हमास के बीच शांति समझौते का क्रेडिट चीन लेता आया है। दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स के बीच ये समझौता 2024 की शुरुआत में हुआ था। कुछ इसी तर्ज पर सऊदी अरब और ईरान के बीच भी 2023 में रिश्ते सुधारने का क्रेडिट चीन लेता आया है। हालांकि चीन में अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि ड्रैगन को मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथ उलझने की ज़रूरत है क्या। इतना ही नहीं है, एक इनविटेशन है जिसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्रिटिसिज्म उस इनविटेशन का जो असद के प्रेसिडेंट रहते हुए शी जिनपिंग ने उनको भेजा था। असद के सीरिया को चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी जोड़ा था और UN में कई बार अपने वीटो का इस्तेमाल करके असद को बचाने की कोशिश भी की, बचाया भी, कोशिश क्या। चीन में अब ऐसे हर कदम की आलोचना हो रही है। आलोचना करते हुए सवाल उठाए जा रहे हैं कि चाइना ने सीरिया में ये जो नकली समाजवादी सरकार थी उसको बचाने की कोशिश आखिर क्यों की। चीनियों का कहना है कि असद के सीरिया में चीन ने जो कुछ किया, अगर वो ताइवान या साउथ चाइना सी में करता तो ज़्यादा बेहतर होता। और अरसे बाद खुले तौर पर चीन के लोग अपने देश के नीति निर्माताओं का खुले तौर पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और चाइनीज़ पॉपुलेशन का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश के नीति निर्माताओं को कम्युनिस्ट पार्टी की हाँ में हाँ मिलाने के बजाय देश हित से जुड़े फैसले लेने चाहिए। हालांकि जैसा कि डिक्टेटरशिप में होता है, इसकी बहुत कम उम्मीद है कि शी जिनपिंग के कानों पर जूं तक रेंगे।